नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में। इंटरनेट कनेक्शंस जो हमारे कोर्स कंटेंट का भी पार्ट है और किस तरीके से पहले डायल अप कनेक्शन, डीएसएल कनेक्शन, फिर आपका 3G, 4G, 5G, इवन वाईफाई और वाईमैक्स, ये जो सर्विसेज हैं ये कैसे काम करती हैं और इनका प्रॉपर फंक्शन करने का तरीका क्या होता है। चलिए देखते हैं। डायल अप कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन जिस पर आप आईएसपी को एक नंबर डायल करते थे और उस नंबर डायल करने के बाद में आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड होता था। ये इंटरनेट कनेक्शन आज से काफी साल पहले, हम ये कह सकते हैं कि 2007, 2008 तक भी कई लोगों ने डायल अप कनेक्शन यूज किया है। और आज की डेट में भी आप यूट्यूब पे एक आध वीडियोस भी ऐसी देख सकते हैं जो 2020 या 21 में भी किसी के पास पुराना कंप्यूटर सिस्टम है तो उसने अपने इंटरनेट को कनेक्ट किया है उस सिस्टम पर डायल अप के थ्रू और दिखाया है किस तरीके से डायल अप वर्क करता है। यहां पर भी कुछ इमेजेस इस स्लाइड पर लगी हुई हैं जो आपको डायल अप कनेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता रही होंगी। जैसे आप यहाँ लेफ्ट में एक इमेज देख रहे हैं कि डायल अप के लिए डायल अप मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपकी टेलीफोन लाइन पर आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। जो पॉइंट स्लाइड पर लिखे हैं कि ये आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, यानी कि जो टेलीफोन लाइन आपको वॉइस पर कॉल करने की फीचर्स देती थी उसी टेलीफोन लाइंस पर आपको इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी मिलने लगी। ये डायल अप कनेक्शन है। जब आप एक आईएसपी एक नंबर आपको देता था, वो नंबर आप डायल करते थे और उसको बाद आपको आपकी कनेक्शन की जो स्पीड है वो आपको अपने कंप्यूटर पर रिसीव होती थी। जैसे आप यहां पर एक राइट साइड पे देख रहे हैं कि डायल अप का तरीका क्या है। अब जब लोग डायल अप से कनेक्टिविटी करते थे तो उनको साउंड भी सुनने के लिए मिलता था। लाइक ये साउंड आप सुनिए। तो कुछ इस तरीके का जो साउंड है ये डायल अप कनेक्शन के थ्रू जब आप कनेक्शन बनाते थे तो कनेक्शन रिसीव करना, यानी कि एक तरीके से वॉइस में जो कम्युनिकेशन है, तो इस कम्युनिकेशन साउंड को अभी हम पॉज कर देते हैं। वॉइस का जो कम्युनिकेशन है उस कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको डेटा का भी एक्सेस मिलना। हालांकि ये बिल्कुल शुरुआती दौर था इंटरनेट के एक्सेस करने के लिए और इस डायल अप कनेक्शन प्रोसेस में आपको कई बार इंटरनेट की स्पीड बहुत कम मिलती थी क्योंकि उसी टेलीफोन नेटवर्क पर आपको वॉइस कॉल भी है और उसी टेलीफोन नेटवर्क पर आपको डेटा भी रिसीव हो रहा होता है और उसके लिए फिर आपको एक नंबर डायल करना पड़ता था। तो एज कंपेयर्ड आज के हम नेटवर्क से बात करें 2021 में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में, हम उससे कहीं ज्यादा स्पीड पर इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। डायल अप लाइन्स आर जनरली मच लेस एक्सपेंसिव टू यूज और सबसे बड़ी बात यह थी कि दोनों काम उसी लाइन से हो जाते थे। तो ये था डायल अप कनेक्शन। इसके लिए आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी को नंबर डायल करके, आईएसपी के थ्रू एक नंबर मिलता था, उसे डायल करके आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे। इसी डायल अप कनेक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, यानी कि एक टेलीफोन नेटवर्क पर ही आपको इंटरनेट एक्सेस दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक अलग से लाइन दी गई जिसे डीएसएल लाइन बोला गया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डायल अप कनेक्शंस आर एक्सट्रीमली स्लो, लेकिन इसको रिप्लेस किया किसने? डीएसएल केबल मॉडेम ने। डायल अप के लिए डायल अप मॉडेम आते थे, डीएसएल के लिए डीएसएल मॉडेम आते हैं। आज भी कई कंपनीज में, किसी भी स्कूल में, मैक्सिमम जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगे हुए होते हैं वहां पर उसी लाइन से आपको टेलीफोन की लाइन भी मिलती है और उसी लाइन से एक डायल अप डीएसएल का एक मॉडेम लग जाता है जो आपके डेटा को, उस टेलीफोन नेटवर्क के डेटा को इंटरनेट के डेटा में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। लेफ्ट हैंड साइड पर जैसे आप देख रहे हैं कि टेलीफोन लाइन आई, उसे फिर डीएसएल मॉडेम में कनेक्ट किया गया, देन डीएसएल मॉडेम ने उसको डिजिटल नेटवर्क सिग्नल में कन्वर्ट किया और आपको सिस्टम पे इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराई। एक डीएसएल और डायल अप में बहुत डिफरेंस है। डायल अप में आपको नंबर डायल करना पड़ता था, डीएसएल में आपको यह काम नहीं करना पड़ता क्योंकि आपको डायरेक्टली एक्सेस मिलता है डायल अप के कंपेयर में डीएसएल पर। डीएसएल के लिए आपको आईएसपी को बार बार कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी होती थी क्योंकि आईएसपी ने एक डेडिकेटेड लाइन, डीएसएल की लाइन, यानी कि अब आप देखेंगे मॉडेम पर भी, आपके घरों में भी जो भी कोई अगर मॉडेम लगा हुआ है जिस पर आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, अगर फोन लाइन को छोड़ करके, मोबाइल फोन से उसको छोड़ करके अगर आप टेलीफोन लाइन से नेटवर्क यूज करते हैं तो वहां पर डीएसएल की भी एक लाइट जलती है, बल्कि एडीसीएल की भी लाइट चल जाती है। लेकिन ये थोड़ा सा और डीप में हम जाना पड़ेगा इसके लिए,
तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो डीएसएल फिल्टर जो है ये आपके कनेक्शन पर जो नॉइज आता था, इंटरनेट की स्पीड और वॉइस को दोनों को मैनेज करना, तो डीएसएल फिल्टर लगते थे जो आपकी फ्रीक्वेंसी को भी मैनेज करते थे और दोनों काम को इजीली और स्पीडली एज कंपेयर डायल अप कनेक्शन स्पीड पे करते थे। डीएसएल और डायल अप दोनों ही कनेक्शन में स्पीड डाउनलोड की ज्यादा होती है, अपलोड की स्पीड हमेशा कम मिलती है, क्योंकि डाउन लिंक पे ये सबसे ज्यादा काम करते हैं, अप लिंक इनका थोड़ा कमजोर होता है। इसीलिए जिन भी लोगों के पास में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होंगे उनको मैक्सिमम 40 एमबीपीएस तक की स्पीड डाउनलिंक पे मिलेगी, लेकिन अपलोड मैक्सिमम 8 एमबीपीएस या जितना भी, अगर वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है डीएसएल को लेकर के तो वो कुछ इस लेवल तक ही बढ़ जाती है। उससे ज्यादा आपको एक्सेस चाहिए तो फिर आपको फाइबर केबल तक जाना पड़ता है या फिर टेक्नोलॉजी आपको चेंज करनी पड़ती है। डायल अप, डीएसएल और फिर डीएसएल को ही ध्यान में रखते हुए एक और मार्केट में पॉपुलर हुआ केबल इंटरनेट कनेक्शन। जैसे घरों में केबल टीवी हमारे पास आते थे पहले, तो उसी तरीके से केबल के थ्रू भी इंटरनेट एक्सेस मिलने लगा। अब केबल का मतलब यहां पे है कि टेलीफोन वाली केबल को छोड़ दें तो टेलीविजन वाली जो केबल्स थी उसी केबल्स लाइन के थ्रू इंटरनेट का भी एक्सेस मिलने लगा। इसके लिए भी केबल इंटरनेट के भी अलग मॉडेम आते थे जो केबल के कनेक्शन से आपके डेटा को इंटरनेट के डेटा में कन्वर्ट करते थे। तो ये तरीका था केबल इंटरनेट एक्सेस का, यानी कि डायल अप जिसमें आईएसपी को नंबर डायल किया जाता था, डीएसएल जिसमें आपको डायल अप वाले ही वायर पर, यानी कि सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि कॉस्ट ज्यादा नहीं लगी, उसी वायर का यूज किया और डीएसएल की एक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन साथ में जोड़ दी गई जिससे आपका डेटा जो है इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो गई। उसी को ध्यान में रखते हुए मार्केट में आया केबल इंटरनेट एक्सेस। और केबल इंटरनेट एक्सेस में क्या हुआ कि लोगों के घरों में जो है पहले से ही टीवी के तार ज्यादा थे, टेलीविजन वाली वायर का ही यूज करके केबल के थ्रू ही आपके घरों में इंटरनेट एक्सेस देना भी शुरू कर दिया। अब बात करते हैं 3G की। थर्ड जनरेशन इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेज एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स। तो 3G से पहले 2G इंटरनेट हम लोग यूज करते थे। 2G से भी पहले बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में भी हम इंटरनेट यूज करते थे मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर क्या हुआ कि जैसे हमने बात की डायल अप में हमें टेलीफोन लाइन का नेटवर्क मिलता था, लेकिन मोबाइल के अंदर तो हमें वायरलेसली वॉइस कम्युनिकेशन मिलता था। उस वॉइस कम्युनिकेशन पर ही एक सिस्टम लगाया गया जीपीआरएस, जनरल पैकेज रेडियो सर्विस, उसके थ्रू फिर हम इंटरनेट का डेटा एक्सेस करना शुरू किया। तो पहली जनरेशन में काफी कम स्पीड रही, बहुत ना के बराबर, इंडिया में तो लगभग पता ही नहीं चला। फिर 2G नेटवर्क हमने बहुत ज्यादा यूज किया, उसी की जनरेशन को और इंप्रूव किया गया तो थर्ड जनरेशन पर हम आए टेलीकम्युनिकेशन पे। हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस HSPDA इज 3G मोबाइल टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। यहां पर भी किसी भी जब डेटा को हम एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो हमें कई सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो 3G टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमें इंटरनेट की स्पीड जो है वो थोड़ी सी फास्ट मिलने लगी एज कंपेयर टू 2G। द फर्स्ट कमर्शियल 3G नेटवर्क वर इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 2001। तो 2001 में ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी एक शुरुआत हो गई और फिर इंडिया में इसको आने में थोड़ा टाइम लगा। अभी भी हम देखते हैं कि जो 4G की स्पीड है उस पर कहीं ना कहीं में 3G की स्पीड की ही जो डेटा है वो मिल पाते हैं। उसी के लिए हमारी मोबाइल डिवाइसेस ऐसे बनने लगी जो 3G मॉडेम के अनेबल्ड होकर के काम करती थी। 2G वाले नेटवर्क पे भी 3G के कनेक्शंस हमें इजीली एक्सेस हो पाते थे। फिर इसी टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाया गया, टेक्नोलॉजी पे और वर्क किया गया। फिर हम आए फोर्थ जनरेशन के अंदर, जैसे हम आजकल बहुत ज्यादा कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे, हमारी जियो कंपनी है, एयरटेल है, और भी कुछ कंपनीज हैं लाइक वोडाफोन और आइडिया, दोनों ने मिलकर के एक वी नेटवर्क डेवलप किया। तो ये सारी चीजें 4G कनेक्शन पर आई, फोर्थ जनरेशन। ये भी सेल्यूलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जिस पर आपका 3G से अपग्रेड हुआ, काम ज्यादा बढ़ाया गया। और ये भी आईपी टेलीफोनी, या ये कह लीजिए कि 3G तक आप किसी भी जो मैसेजेस पढ़ने होते थे, पहले हम एसएमएस पर चलते थे, फिर एमएमएस पर आए, यानी कि हम जो चैट करते थे वो हम उन्हें 3G तक आते आते हमने क्या किया, इमेजेस को यूज करना ज्यादा शुरू किया। जब 2G नेटवर्क था तो टेक्स्ट बेस्ड ज्यादा काम होता था इंटरनेट पर मोबाइल के साथ में, लेकिन जैसे 3G कनेक्शन आया, स्पीड थोड़ी फास्ट हुई, तो फिर क्या हुआ, इमेजेस, पिक्चर्स का यूज हुआ। ऐसे ही फोर्थ जनरेशन आई तो हमें इमेजेस के साथ में वीडियो, क्योंकि स्पीड बढ़ गई इंटरनेट की, तो फिर हमने वीडियो का एक्सेस ज्यादा करना शुरू कर दिया। और आज अगर हम 5G की बात करते हैं, फिफ्थ जनरेशन की, तो इसमें भी फोर्थ जनरेशन के अंदर ही पहला LTE लॉन्च हुआ, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन।
और स्टैंडर्ड वाज कमर्शियली डिप्लॉयड इन ऑल्सो, और 2009 के आसपास इसकी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे ये ट्रेंड करता गया और अपने इंडिया में आने में इसको काफी टाइम लगा 4G के कनेक्शंस को। तो 4G कनेक्शन 3G के कंपेयर में फास्ट कनेक्शन है, स्पीडली डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं। 4G कनेक्शंस को चलाने के लिए 4G इनेबल्ड मोबाइल्स की जरूरत होती है, वैसे डिवाइस की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हीं इनेबल्ड डिवाइसेस के अंदर 4G को एक्सेस करने के लिए मॉडेम लगे हुए होते हैं, इनबिल्ट मॉडेम काम करते हैं। 5G की बात करें तो 5G इज द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जो कि 1G 2G 3G 4G उसके बाद आई, और 5th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है ये 2019 में, यानी कि देखिए 4G को आने में काफी टाइम लगा इंडिया में, लेकिन 5G को आने में इतना टाइम नहीं लगा। 4G जितनी देर में भी आके स्टैब्लिश नहीं हुआ इंडिया में, उतनी देर में हमने 5G के कनेक्शन को यूज करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने अपने घरों में इस तरीके के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाए हुए होंगे, जिन्होंने फाइबर लाइंस ली हुई होंगी, जिनको 5G की स्पीड मिलती है, यानी कि उनके मोबाइल फोन अगर एनेबल्ड नहीं है लेकिन स्टिल वो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर 5G कनेक्शन ले पाते हैं, 100 Mbps 200 Mbps। तो स्पीड का जो कनेक्शन है, डाउनलोड भी और अपलोड भी, ये दोनों बढ़ा दिए 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के अंदर। और 5G को भी यूज करने के लिए 5G एनेबल्ड डिवाइसेस आएंगी। कई मोबाइल फोन्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं जो 5G की इंटरनेट को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, लेकिन 5G की सर्विसेज हर जगह नहीं है इंडिया में अभी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क बेस पर अभी भी टेस्टिंग चल रही है। 5G कनेक्शन अभी तक की जनरेशन का मोबाइल कम्युनिकेशन में फास्टेस्ट इंटरनेट एक्सेस है। वायरलेस फिडेलिटी, एक छोटे एरिया पे जब हम एक नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, हम वायर के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं, तो वो एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसी लोकल एरिया नेटवर्क पर जब हमें बिना वायर के कनेक्शन डेवलप करना हो, वायरलेस पे करना हो, तो फिर वो एक वाईफाई कनेक्शन बन जाता है। और वाईफाई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो बिना तार के एक लोकल एरिया पे एक नेटवर्क स्टैब्लिश करती है, जिसमें हॉटस्पॉट के थ्रू आपका डेटा आपस में एक दूसरे के साथ में डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। वाईफाई एक छोटे एरिया पर काम करने वाला नेटवर्क है। लाइक आपने किसी ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर जो 4-5 कंप्यूटर सिस्टम है, मोबाइल डिवाइसेस में कनेक्ट हो गई, या आप एक लिमिटेड एरिया में, वो डिपेंड करता है कि आपके वाईफाई का जो डिवाइस है वो कितनी रेंज तक काम करता है। 10 मीटर की दूरी पे काम करेगा, 8 मीटर की रेंज पे काम करेगा। एक कमरे में लगाया है तो आपने ऊपर लगाया, नीचे तक भी वो काम कर रहा है। यानी कि लगभग अगर हम मान के चलें तो एक छोटे लिमिटेड स्पेस में एक ऐसा नेटवर्क स्टैब्लिश होता है जो बिना वायर के आपको इजीली सिस्टम्स को इंटरनेट यूज करने में या डेटा शेयर करने में हेल्प करता है। तो ये टेक्नोलॉजी है वाईफाई टेक्नोलॉजी, जो बिना वायर के वायरलेस के थ्रू यूज होती है। जहां पर आप वायर का यूज नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कम से कम वायर यूज हो, तो वहां पे आप इस वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। वाईफाई टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया कि एक लिमिटेड एरिया पे काम करती है, ऐसे ही वाईमैक्स है आपका वर्ल्ड वाइड, यानी एक बड़े लेवल पे जब आपको इंटरनेट का डेटा बहुत बड़े लेवल पर स्प्रेड करना होता है, जहां पर आप वायर के थ्रू नहीं जा सकते, ऐसे एरिया में बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं। या आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज के जो कैंपस होते हैं वहां पर भी कई टावर लगे हुए होते हैं, या किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर बड़ी रेंज पर जब आपको काम करना होता है तो वहां पे आपको वाईमैक्स डिवाइसेस मिलेंगी, वाईमैक्स के टावर मिलेंगे, जहां पर वो डेटा जो है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन लॉन्ग रेंज पर आपको डेटा एक्सेस कराया जाता है। वाईमैक्स का एक हब होता है, वहां से वो वाईमैक्स एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भेजा जाता है और फिर उस लोकेशन से डेटा जो है वो लैन में, वाईफाई में, अलग अलग चीजों में फिर उसको यूज किया जाता है। तो वाईफाई एक लिमिटेड रेंज पे काम करता है, वाईमैक्स एक बड़ी रेंज पर काम करता है। और एक बड़े रिमोट लोकेशंस एरिया पर जहां पर आप वायर के थ्रू नेट नहीं पहुंचा सकते, वहां पे हम वाईमैक्स के थ्रू इंटरनेट का एक्सेस लोगों को देते हैं। तो एट लास्ट हमने यहां पर कुछ नेटवर्क करने के जो तरीके हैं, इंटरनेट का डेटा एक्सेस करने के जो स्टेप्स हैं वो देखे हैं, किन किन चीजों का हम यूज करते हैं। 3G 4G वाईफाई, वाईमैक्स, डायल अप, DSL, केबल इंटरनेट एक्सेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर इसमें कुछ कमी रह गई है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आने वाली वीडियोस में अपनी इन कमियों को दूर करेंगे, और आप अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।